हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल एग्ज़ाम्स लैब एकेडमी में। तो सबसे पहले हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज डिजिट सम, रिमाइंडर थ्योरम और यूनिट डिजिट को पढ़ने वाले हैं। डिजिटल सारे आसान हैं, ये सभी को कैसे अप्लाई करना है ये सभी को हम लोग अप्लाई करते हैं। जब भी आप अपने कैलकुलेशन को ईजी बनाना चाहते हैं उस समय इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। बेसिकली ये सभी चीज़ बहुत सारे एग्जामों में जैसे आप इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में, बड़े बड़े कैलकुलेशन को सॉल्व करने में डायरेक्ट आप बड़ा कैलकुलेशन को सॉल्व करने से बचना है तो आप डिजिटल सम, रिमाइंडर थ्योरम और यूनिट डिजिट को यूज़ करके आप इजी वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं डिजिटल। सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम समझेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, जैसे किसी भी नंबर को जैसे 5 से हम 16 को डिवाइड करते हैं तो ये कितने बार में लग जाएगा, 3 बार में 15 होगा। तो ये जो हमारा बचा बस ये जो होता है वो रिमाइंडर जो होता है इसी को हम लोग को यूज़ करना होता है। ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम इसी पे वर्क करता है, जो हमारा डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो पहले हम लोग डिजिट सम समझेंगे। क्या होता है डिजिट सम? डिजिट सम का मतलब है डिजिट, जितने भी कोई भी नंबर है उस नंबर का जितने भी डिजिट है उन सभी को ऐड कर दीजिएगा तो वो हमारा डिजिट सम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक 5, 7, 8, 9, 4 ये एक नंबर है इतना बड़ा। अब इस नंबर का डिजिट सम क्या आने वाला है तो आप इसको ऐड कर दीजिए। तो 5 और ये हो गया 12, 12 और 8 हो जाएगा 20, 20 और 9 29, और 29 और 4 को यूज़ ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 33। अब ये हमारा फिर से 2 डिजिट का बन गया। तो डिजिटल सम यानी डिजिट का सम तब तक हमें यूज़ करते रहना है जब तक वो सिंगल डिजिट का ना बन जाए। तो हम लोग इसको फिर से ऐड कर देंगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। अब ये हमारा आ गया सिंगल डिजिट। ठीक है, ये तो बहुत आसान था, लेकिन इसको और इजी वे में समझने के लिए हम लोग कैसे करेंगे उसको चलिए समझते हैं। वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 9 के बेस पे यूज़ करें। अब 9 का बेस कैसे होता है उसको समझते हैं। जैसे एक्स वाई जेड हमने एक नंबर दिया, जेड का जो प्लेस है वो 1s प्लेस है ना। वाई का प्लेस है वो 10s प्लेस है, और 100 का प्लेस है वो, एक्स का जो प्लेस है वो 100। यानी जो वाई जेड का वैल्यू आने वाला है वो जेड आएगा, वाई का वैल्यू आएगा 10 इंटू वाई, और उसी तरीके से एक्स का वैल्यू आएगा 100 इंटू एक्स। अब यहाँ पे सारे जैसे हम लोग डिजिट सम यूज़ करें तो फिर यहाँ से डिजिट सम यूज़ कर लीजिए। तो 100 प्लस एक्स प्लस 10 वाई प्लस जेड, यहाँ से आप इसको कीजिएगा तो 99 एक्स कीजिएगा तो फिर भी एक्स बच जाएगा, प्लस 9 वाई कीजिएगा तो फिर भी एक वाई बच जाएगा, प्लस जेड हो जाएगा। यहाँ से कीजिएगा 99 एक्स प्लस 9 वाई, इसको कीजिएगा तो प्लस एक्स वाई जेड, ये बच जाएगा। हम लोग कॉमन कर लेंगे तो अब देखिए ये जो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं। 9 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम क्या आ जाएगा, 0। ये भी कट जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम 0। मतलब इसका जो रिमाइंडर थ्योरम है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ से हमारा निकल कर आता है डिजिट सम कि जब भी किसी भी नंबर के जो डिजिट हैं उन डिजिट को ऐड कर देंगे, तब तक ऐड करेंगे जब तक वो सिंगल डिजिट में ना चेंज हो जाए, तो वो हमारा डिजिटल सम होता है। लेकिन यहाँ से 9 से रिलेटेड हम ये चीज़ सीखे कि जब भी कोई भी, देखिए यहाँ पे ये दोनों का जो डिजिटल सम अगर यूज़ करेंगे उन दोनों को ऐड करने पे 9 से डिवाइड आ जाता है। तो जो 9 से डिवाइड आने पे रिमाइंडर क्या बचता है, 0। तो ये जो 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर 0 बचता है यही हमारा डिजिटल सम होता है। अब ये डिजिटल सम कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, कैसे तरीके से यूज़ होगा, तो देखिए जब भी हमारा अगर 1 से हम लोग काउंट करें, 1 से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमारा ये तो यूनिट मतलब एक ही यूनिट है, एक ही डिजिट है। 9 तक एक ही डिजिट है, मतलब 10 तक 2 डिजिट होता है। हम लोग यहाँ से फिर से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे 12 का लिखना हो तो 2 और 1 3, इसका क्या होगा, डिजिट सम 3 होगा। 13 का लिखना हो तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4। अगर 14 का लिखना तो 4 1 क्या आ जाएगा, 5। तो ऐसे करके हम लोग यूज़ करेंगे। मतलब यूनिट डिजिट पे भी देख लेंगे हम लोग, यहाँ पे 3 4 5 आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको समझना ये है कि जब भी
जब भी अगर कोई भी दो डिजिट को ऐड करने पे अगर 9 आए, क्या है 9 आए, तो उसका जो हम लोग को जो डिजिटल सम लेना है वो 0 लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब 9 से करता है तो रिमाइंडर 0 बचता है, तो रिमाइंडर 0 बचा मतलब डिवाइड हो गया पूरे पूरे, तो डिजिटल सम क्या लेना है उसका 0 लेना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं 9 5 4 3 और ये 6। अब इसको देखिए जहाँ जहाँ भी 9 बन रहा है उसका डिजिटल सम आप 0 कर दीजिए। जैसे ये नंबर बना, इसका डिजिटल सम 0 मतलब इसका वैल्यू 0। 5 और 4 9 बन रहा है तो ये दोनों का वैल्यू क्या हो गया 0। 3 और 9 बन रहा है मतलब ये वैल्यू का क्या हो गया 0। अब इसका डिजिटल सम क्या आएगा 0 आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप करके देख लीजिए। 9 5 14, 14 और 4 18, 18 18 3 21, 21 और 6 क्या हो जाएगा 21 और 6 27, कितना आ गया 27। यहाँ पे देखिए तो 7 और 2 9। अभी मैंने क्या बोला कि जब भी 9 होगा उसका क्या वैल्यू लेना है आपको 0, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। ये था हमारा डिजिटल सम। अब इस डिजिटल सम को हम लोग अप्लाई कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो अप्लाई हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने में करेंगे। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको सॉल्व करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग चीज़ों को समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है 5 8 7 9 4 6 8 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम फिर से एक नंबर ले लेते हैं, चलिए ठीक है। 5 6 4 3 9 5 इंटू 6 4 6 3 3 5, ठीक है। अब इतने बड़े हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको आंसर में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना बड़ा को आप क्या करेंगे, अगर आपको डिजिटल सम नहीं पता है तो आप ज़रूर इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिना मल्टीप्लाई किए ये हो भी नहीं सकता है। एक और कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊँगा क्यों यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट, उस कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करेंगे। अब जैसे देखिए आप इसको, ये तो सॉल्व इसको तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इतने बड़े नंबर को आप मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन इसको हम लोग ईजी वे में कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग डिजिटल सम यूज़ करेंगे। देखिए कैसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जिस जिस नंबर का भी सम 9 हो रहा होगा तो हम लोग उसको क्या मान लेना है, उसका डिजिटल सम 0। जैसे ये 9 इसका 0 हो गया। अब देखेंगे 5 4 9 इसका 0 हो गया, 6 3 9 इसका भी 0 हो गया, और ये कितना बचा 5। तो इसका जो यहाँ का पूरा का जो हमारा डिजिटल सम निकल कर के आया वो कितना निकल कर आया 5। उसी तरीके से हम लोग यहाँ देख लीजिए 6 6 3 9 0, 6 3 9 0, 5 4 9 0, यानी इसका आ गया डिजिटल सम 0। जब भी हम लोग 5 और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिजिटल सम कितना आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ गया 0। यानी हमें ऑप्शन देखना है कौन सा ऐसा ऑप्शन को हम लोग डिजिट सम फिर भी वहाँ पे अप्लाई करें कि डिजिट सम करने पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। मान चलिए ऑप्शन ए है जिसको हम लोग डिजिट सम किए तो इसका वैल्यू 0 आ रहा है, लेकिन एक ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है, लेकिन ऑप्शन सी का भी जब हम लोग डिजिट सम कर लेते हैं तो वहाँ पे भी 0 आ रहा है, तब तो यहाँ पे हमारा 2 ऑप्शन अटक गया। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब यहाँ पे हम दूसरा एक टाइप लगा लेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट। जैसे यहाँ पे हमेशा देगा, जब भी एग्जाम में पूछेगा तो इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको ये नहीं कर देगा। अब यहाँ पे समझिए कैसे यूनिट डिजिट यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है, इतना बड़ा नंबर का यूनिट डिजिट का मतलब उसका इकाई अंक पहला अंक, तो ये क्या है 5 है, ये क्या है 5 है। तो हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट का कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ये दोनों 5 को मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 होगा। अब इसका भी हम लोग यूनिट डिजिट देखेंगे तो क्या है 5 है, मतलब यहाँ पे वैसा ऑप्शन जिसका यूनिट डिजिट 5 रहेगा तो हम लोग उसका टिक करेंगे। तो ये दो तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बड़ा सा नंबर लेकर दिखाता हूँ, उसके बाद आपको सॉल्व करने की करके दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि ये चीज़ें जो है आपको क्लियरिफाई हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक बड़ा सा मैं कैलकुलेशन ले रहा हूँ 8 4 5 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 4 3 7 2, ठीक है, 7 2 प्लस 8 3 और 8 4 7 2। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। एक और लेते हैं -4 5 6 4 5 4, ये नंबर है। अब यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई आ रहा है, क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको डिजिट सम अप्लाई कर देना है।
या फिर यूनिट डिजिट भी अप्लाई कर सकते हैं। डिजिट सम अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो दो क्वेश्चन अगर हो रहे हैं तो या तो जब भी दो क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में वेरी कर ले, दो क्वेश्चन दो ऑप्शन उसका टक्कर कर ले, तो आपको दोनों डिजिट सम और यूनिट डिजिट यूज करके सॉल्व करना है। जैसे इसका डिजिट सम कीजिएगा तो 8 4 12, 12 और 12 5 17, 17 और 3 21, तो इसका कितना आ गया 21। हम लोग को सिंगल डिजिट में करना है तो इसको भी ऐड कर दिया, तो 2 और 1 3। इसका जो हमारा डिजिट सम आ गया वो क्या आ गया 3। इसको भी सोल्व किया, 4 और 3 7, और ऐसे भी 4 और 3 7। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 4 और 3 7 हो गया और 7 और 2 9 0, यानी इसका जो आया 7 आया। ठीक है, इसको आप कर लीजिए, 7 और 2 9 कैंसिल, 8 4 12, 12 का जोड़िएगा तो हो जाएगा 2 और 1 3, यहाँ 3 आया। इसको कर लिया तो 5 4 9, इसका आया 4। अब हम लोग को सॉल्व कर लेना, 3 7 7 21, इसका भी जब ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। अब 6 में से आप 4 को घटा लीजिए तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे आ गया 2। अब आपको देखने हैं ऑप्शन में जो भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि उसका जो हम लोग को ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, हम लोग को देखना है कि जो ऑप्शन है उसमें उनका डिजिट सम करने पे क्या 2 आ रहा है। तो जिस ऑप्शन का 2 आ जाएगा वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, टिक कीजिएगा। मान के चलिए ए वाला का 2 आ रहा है डिजिट सम तो उसको टिक कर दीजिएगा, लेकिन दो ऑप्शन में अगर 2 आ रहा है डिजिट सम, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप यूनिट डिजिट से चेक करके देख सकते हैं। यूनिट डिजिट का हमें देखना है तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है और किसी से कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट को आप सिर्फ लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 3 है और 2 है, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। तो ये दोनों को जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा, जब ए दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2 हमारा 3 2 जा क्या हो गया 6, तो हमारा फिर से 6 आ गया। 6 + 2 करना, प्लस का साइन तो प्लस, तो 6 + 2 कितना हो गया 8। अब 8 में से आप क्या कीजिए 4 को माइनस कर लीजिए तो हो जाएगा, यानी कि जो यूनिट डिजिट हमारा आएगा वो 4 आएगा। अब देखिए जिस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है तो उस ऑप्शन को क्या कीजिएगा आप टिक कीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपने ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।